कोई पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, कोई सब करेगा। अच्छा, आज तक में ड्रेस कोड है नहीं है, बताइए? आज तक में ड्रेस कोड है मैडम आपके लिए, एंकर्स के लिए है ना? ये फिर आप नहीं, अब इसका नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल है ना? आप उस नहीं, जो आपके हिजाब की थ्योरी को गलत साबित करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म अनुशासन है ना, बिल्कुल है। उसके ऊपर से मैं घूंघट डालकर आ जाऊं, क्या हो सकता है? तो वो यूनिफॉर्म, सुनिए यूनिफॉर्म वैसे साहब, सुनिए मेरा, कोई यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी धर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म के रंग का अगर हिजाब पहन रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है भैया? दूसरे मजहब के लोग क्रॉस पहनेंगे, मंगलसूत्र लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, मगर हमको हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, क्यों? ये हमारा सवाल ये देखिए, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू कॉन्शियस है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें बुरी बात क्या है? फिर जब लोग तिलक लगा के आ रहे हैं, उन खंडवा डाल के आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, हम बोल रहे हैं मत पहनो बोल के उनको। तिलक तो बहुत चुभता है सर आपको? बिल्कुल नहीं चुभता है मैडम, बिल्कुल नहीं चुभता है। मेरे दोस्त है, मेरे घर को आते हैं, अपनी वाइफ के साथ तिलक लगा के आते हैं। कई महिलाएं हैं जो ट्रिपल शादी, 4 शादी पर है, उसके खिलाफ बोलती हैं। ऐसे मुद्दे आते ही आप चुप हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका वोट बैंक यही है। अच्छा, वही लोग हैं जो इसके समर्थन में आपके कौम के अंदर। अच्छा, ये बात बताइए कि मुसलमानों में 2 शादियां कितने लोग करते हैं, हिंदुओं में कितने करते हैं मालूम आपको? 2005 का डेटा दे रहा हूं, कितना फर्क है मुसलमानों। नहीं, मुसलमानों में 2.5, हिंदू भाइयों में 1.77। गवर्नमेंट का डेटा है, मैं कह रहा हूं। पर हिंदुओं में वो गैर कानूनी है। एग्जैक्टली, यही तो आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अरे मैडम, मैं आपका शुक्रिया, सुनिए मैडम, एक मिनट, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। गैर कानूनी है ना, ये अगर शादी कर रहा है तो बीवी के तौर पर मान रहा है उसको तो बीवी का भी स्टेटस नहीं मिल रहा उसको। हिंदुओं में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस आदमी को जिसने दूसरी शादी की है बिना पहली को छोड़े, तलाक दिए। सुनिए, यही तो कह रहा हूं कि भाई आप कम से कम स्टेटस तो मिल रहा है बीवी का। ये क्या, ये कौन सा दलील? अरे बिल्कुल, अगर आप बीवी का स्टेटस मिलेगा किसी हिंदू को सेकंड मैरिज करा तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? अरे अगर पहली बीवी है तो उसको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो इस्लाम चेंज करके शादी कर ले तो सेकंड वाइफ हो जाएगी उसकी। और लेकिन अगर कुरीति है, यही तो मैं कह रही थी, इस्लाम में कब अंदर से रिफॉर्म की बात होगी? आप तो कभी नहीं हिम्मत जुटाएंगे, क्योंकि आपको वोट चाहिए ऐसे लोगों का जो इन कुरीतियों पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। एक बात सुनिए, कितने औरतें पैदा हो रही हैं, कितने मर्द पैदा हो रहे हैं? कई स्टेट्स हैं जिनमें सेक्स रेशियो बदला है। वही तो हम आपसे बता रहे हैं मैडम कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है, सच्चाई सामने आ जाएगी आपके। एक जैसा कानून क्यों ना हो? कौन सा कानून? हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, एक शादी की इजाजत होनी चाहिए। हम 2022 में जी रहे हैं सर, एक बार अच्छा, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है, इंडियन आपका स्पेशल मैरिज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट है ना ये। अच्छा मैडम, इस पर आपका क्या तबसरा है? सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि अगर कोई पत्नी अपने शौहर के साथ नहीं रहेगी और अपने पति के हस्बैंड की वाइफ की, उनके माता पिता की खिदमत नहीं, क्रूरल्टी है। क्या बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मैडम इसके ऊपर। आप एक कानून की बात करते, चलिए मैं लक्षद्वीप जाना चाह रहा हूं, मुझे वीजा मिलेगा? मैं जाना चाह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट, मिलेगा? भारत की प्लूरलिज्म को मानो ना, क्यों नहीं मानते इसको? नहीं, प्लूरलिज्म अच्छा, नहीं, सुनिए, में अंतर है। एक कानून की आप बात कर, महिलाओं का दमन है। अरे सुनिए, महिला नहीं कर सकती 4 शादी। एक कानून की आप बात कर रहे हैं ना, गोवा की मिसाल ले लीजिए। चलिए, अगर 25 और 30 साल के दरमियान में एक हिंदू महिला और उसके पति को बेटा नहीं हुआ, दूसरी शादी कर सकता है वो। यही तो सबको खत्म करने की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, गोवा वाला भी खत्म। देखिए मैडम, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कैसे लाएंगे इस देश में? मेरा आर्टिकल 29 मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, कैसे लाएंगे आप? मुझे नहीं, वो तो बिल 25 में आप रोक सकते, 29 मेरा कल्चर है, आप कैसे तोड़ेंगे मेरे कल्चर को? आप मुझसे छीनेंगे आप मुझसे? अच्छा, आप ज्ञानवापी पे बोल रहे थे ना? सुनिए आ गया ना, सुनिए, नागालैंड, मिजोरम 371 निकालेंगे आप नागालैंड में। अच्छा मैडम, आप बात कर रहे महिलाओं की, नॉर्थ ईस्ट में ये हेमंत बिस्व शर्मा से नहीं पूछिए आप, मुझे शिकायत है आपसे, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है वहां पर। एक महिला 4 हस्बैंड से शादी करती है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला कि हमारी इस प्रैक्टिस खत्म मत करिए। तो केस चल रहा है ना। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि भारत की इस खूबसूरती को मानो आप और स्वीकार करो। अगर क्या आप ये कहेंगे कि 133 करोड़ जनता के लिए एक ही कानून होगा? नहीं हो सकता, गलत है ये भारत की खूबसूरती, उसको मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप भारत की राजनीति में कहां से कहां तक पहुंच पाएंगे? आखिरी सवाल है।
कहां से कहां कहां? पहुंचेंगे? अरे मैडम, मैं गली का लीडर हूं, गली में ही रहूंगा। मैं एक फकीर हूं, फकीर ही रहूंगा। मोदी जी की तरह नहीं कि झोला लेकर चले जाएंगे, हम रहेंगे वहीं पर। हर स्टेट में घूम रहे हैं आप। अरे क्यों नहीं गुजरात, अरे बिहार, उत्तर जब प्रदेश। तक आप भारत में घूमेंगे नहीं, भारत का प्लुरलिज्म, भारत की खूबसूरती समझ में नहीं आएगी आपको। घूमना चाहिए, लड़ना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। और हमारे हैदराबाद में बोला जाता है कि जब तक बच्चा या बच्ची रोती नहीं, मां दूध नहीं पिलाती उसको, लड़ना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा। कर रहे हैं। तब जिंदगी जब तक रही, सेहत साथ देंगे। कामयाबी नाकामी हो तो अल्लाह तय करेगा ना मैडम। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कोशिश करना है, कोशिश करूंगा मैं। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।